सबरोज के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है। तो देखिए, छांगुर का भतीजा है सबरोज। धर्मांतरण मामले में लगातार एक्शन जारी है। बलरामपुर में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ धर्मांतरण मामले में आरोपी है सबरोज। तहसील प्रशासन अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ है। एटीएस सबरोज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो उतरौला तहसील के रेहरा गांव माफी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ इस वक्त देखा जा रहा है। तो देखिए, छांगुर और उसके करीबियों की अब खैर नहीं, और लगातार एक के बाद एक कई एक्शन छांगुर और उसके करीबियों पर लिए जा रहे हैं। और ये ताजा जानकारी बलरामपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर छांगुर के भतीजे सबरोज के ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। तो सबरोज के घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ धर्मांतरण मामले में आरोपी है सबरोज। तो देखिए, धर्मांतरण मामले में यह अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक्शन जारी है, बलरामपुर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर यह कार्रवाई की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आजमगढ़ धर्मांतरण मामले में आरोपी है सबरोज। तहसील प्रशासन अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ है। एटीएस सबरोज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो देखिए, उतरौला तहसील के रेहरा माफी गांव का यह मामला, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वहां पर प्रशासनिक पंजा चलता हुआ, किस तरह से एक्शन वहां पर लिया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरह से धर्मांतरण के मामले में सबरोज का कनेक्शन सामने निकल कर आया, आजमगढ़ में धर्मांतरण का जिम्मा सबरोज के हाथों में ही था। और देखिए, सबरोज को पहले ही एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे राज उगलवाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उसके ठिकानों पर भी अब प्रशासनिक पंजा चलता हुआ, प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ, अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले में बलरामपुर से ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। किस तरह से वहां पर प्रशासनिक पीला पंजा चलता हुआ और एक के बाद एक कई कार्रवाई छांगुर पर उसके करीबियों पर देखी जा रही है, क्योंकि अवैध रूप से कई सारे ठिकानों को बनाया गया। पहले छांगुर की कोठी को निशाना बनाया गया, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई, और अब उसके करीबियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें उसका भतीजा सबरोज, उसके घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, अवैध रूप से ये अतिक्रमण किया गया था, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त काफी संख्या में पुलिस फोर्स की भी वहां पर मौजूदगी है। प्रशासनिक देखरेख में ये कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से सबरोज के ठिकानों को नस्तनाबूद किया जा रहा है। अवैध रूप से जिस एरिया को बनाया गया था, उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो बलरामपुर में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर यह कार्रवाई। छांगुर का काला साम्राज्य, जिसकी परत दर परत जहां खुल रही है, तो दूसरी तरफ छांगुर और उसके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड और उसके करीबियों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने साफ कर दिया है। और यही वजह है कि जहां छांगुर की कोठी को नस्तनाबूद किया गया, जो अवैध रूप से बनाई गई थी, संचालित की जा रही थी, तो अब उसके करीबी, उसके अपने भतीजे सबरोज के ठिकानों को नस्तनाबूद किया जा रहा है, जिसमें सबरोज के घर पर यह कार्रवाई प्रशासन की गई। आजमगढ़ में धर्मांतरण का खेल रच रहा था सबरोज, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया, और अब उस पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। उससे कई राज खुलवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सबरोज के घर पर यह कार्रवाई की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भारत एक्सप्रेस लगातार छांगुर के मामले में हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से कुछ फील्ड वर्कर्स के जरिए इस पूरे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था, किस तरह से मासूम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था, और धर्मांतरण का यह काला खेल खेला जा रहा था। अब उस पर एक्शन लगातार हो रहा है। छांगुर जहां पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके करीबियों पर भी लगातार शिकंजा कसता हुआ ईडी की तरफ से भी एक के बाद एक कई कार्रवाई हो रही है। तो आप देखिए, बुलडोजर एक्शन की ये कार्रवाई छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर हो रही है। अवैध रूप से अतिक्रमण कर ये एरिया बनाया गया था, जिस पर प्रशासनिक कार्रवाई देखी जा रही है। तो
छांगुर का भतीजा सबरोज, जो आजमगढ़ में धर्मांतरण मामले में आरोपी है, एटीएस की गिरफ्त में है, उसके घर पर यह कार्रवाई चल रही है। देखिए किस तरह से वहां पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अवैध रूप से जो अतिक्रमण कर ये एरिया, ये घर बनाया गया था, घर का कई हिस्सा बनाया गया था, उस पर ये एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बलरामपुर से ये तस्वीरें जहां पर जिस तरह से अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। आजमगढ़ धर्मांतरण मामले में आरोपी सबरोज, जो छांगुर का भतीजा है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होती हुई। तो छांगुर और उसके करीबियों की अब खैर नहीं है, प्रशासन ने साफ कर दिया है। और यही वजह है कि एक के बाद एक कई राज जहां खुल रहे हैं, तो वहीं अब कार्रवाई भी लगातार हो रही है। आपको याद होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि धर्मांतरण के काले खेल का जिस तरह से उजागर हुआ है, उससे ये साफ लग रहा है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर ये खेल रचा जा रहा था। उस छांगुर और उसके करीबियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये भरोसा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिलाया गया। तो देखिए किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई छांगुर और उसके करीबियों पर होती हुई, जहां छांगुर की कोठी को भी नेस्तनाबूद किया गया था और अब छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर यह कार्रवाई हो रही है। आजमगढ़ धर्मांतरण मामले में जो एटीएस की गिरफ्त में है सबरोज। तो देखिए छांगुर का काला साम्राज्य, जिसका कच्चा चिट्ठा लगातार हर दिन सामने निकल कर आया है। कभी अधिकारियों की मिली भगत, कभी नेताओं की मिली भगत, और ये तमाम राज ऐसे हैं जिसे उगलवाने में प्रशासन जुटा हुआ है कि किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को संचालित किया जाता था। क्योंकि जानकारियां ये तक सामने निकल कर आई थी कि कोर्ट के बाबू की पत्नी तक इस तरह के रैकेट में शामिल है, उन तक भी ये पैसा पहुंचता था। तो जरा समझ लीजिए कि किस तरह से यूएई, तुर्की, पाकिस्तान, इन तमाम मुस्लिम देशों से भी छांगुर के ताल्लुक सामने निकल कर आए। किस तरह से लड़कियों को झांसा देकर उनसे शादी की जाती थी और उसके बाद उन पर किस तरह से प्रताड़ित उन्हें किया जाता था। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर इस वक्त देखी जा रही है बलरामपुर में? जी, जिस तरीके से उसके भतीजे सबरोज को अरेस्ट किया गया, एटीएस की नजर लगातार उसके ऊपर बनी हुई थी। फिल्मी अंदाज में उसको वॉच किया जा रहा था और अचानक से एक एटीएम के पास, बैंक के पास रात में पुलिस दबिश देती है और उससे बातचीत करती है और अचानक से उसको उठा लिया जाता है। तो इससे तो साफ समझ में आता है कि पुलिस की नजर इसके और इसके करीबियों पर, छांगुर के करीबियों पर लगातार बनी हुई थी। और अब उसके बाद, उसके अरेस्ट के कुछ दिन बाद अब ये कार्रवाई होने का मतलब है कि पुख्ता किया गया कि इनकी जमीनें कहाँ-कहाँ हैं, कितनी बेनामी है, कितनी लोगों ने हथियाई थी। क्योंकि छांगुर का एक मोडस ऑपरेंडी ये भी था कि वो लोगों की जमीनें भी हथियाता था। उसने कुछ लोग ऐसे रख रखे थे जो इनको जमीनें मुहैया कराते थे, अब वो चाहे लीगल माध्यम से हो चाहे इलीगल माध्यम से। तो जो इलीगल जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने खड़ी कर रखी हैं, उस पर लगातार एक्शन हो रहा है। योगी सरकार द्वारा बुलडोजर लगातार भेजा जा रहा है कि ये जिस तरीके से इनका जो एक ढांचा होता है जिसपे ये लोग चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल इसके ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी है कि इन्होंने जो प्रॉपर्टीज खड़ी कर रखी हैं, जिसके अंदर जैसे कि छांगुर की प्रॉपर्टी को डैमेज, उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें वो पूरा गिरोह चलाता था। वैसे ही छांगुर ने जितने लोगों को वहां पनाह दे रखी थी, वो उतने लोगों की अलग अलग, आप देख सकते, जितने उसके परिवार वाले थे, उसे सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी थी और उनकी प्रॉपर्टीज भी उनके नाम पे अलग अलग जगह पे वो खड़ी कर रहा था। तो सबको मजबूत करने का काम कर रहा था कि ये लोग अपनी अपनी जगह पे मजबूत रहे फाइनेंशियली और लगातार इस काम को अंजाम देते रहे। तो आज आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, जो इस पूरी संपत्तियों के आसपास के लोग हैं, उन्हें क्या छांगुर के इस काले साम्राज्य के बारे में पता था? क्या उन्हें पता था कि जिस शख्स ने यहाँ पर जमीन खरीदी है, मकान बना रहा है, वो इस तरह से काला साम्राज्य धर्मांतरण का चला रहा है? जी, बिल्कुल। ये जो वहाँ के आसपास के लोग थे, उन्हें लग तो रहा था कि कुछ गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं छांगुर के लिए, खास तौर से क्योंकि इसके भतीजे का कोई उतनी बड़ी कोठी नहीं है, लेकिन छांगुर की गतिविधियां, उसके कोठी की गतिविधियां जैसे बढ़ती थी, तो लोगों को कुछ लगता था, असहज होते थे कि ये क्या हो रहा है, बार बार अचानक से कोठी खड़ी हो गई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में लोग हैं, लोग आते जाते हैं, रात रात में आते जाते हैं। तो कुछ लोगों को शक होता था। लेकिन क्योंकि छांगुर ने एक ऐसी अपनी छवि बना रखी थी कि मैं तो पीर हूँ, फकीर हूँ, लोग यहाँ पे शिक्षा लेने आते हैं, तालीम लेने आते हैं, तो वो एक भ्रम जाल फैला के रखा था। तो लोगों को लगता था कि हो सकता है ऐसा ही कुछ हो रहा हो। लेकिन जब धीरे धीरे बातें बढ़ी, पुलिस आने लगी, जांच होने लगी, चीजें फैलने लगी, तो लोगों को शक हुआ कि जरूर कुछ गलत ही चल रहा होगा यहाँ पे। पीयूष, सबरोज जो छांगुर का भतीजा है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी, परिवार के बारे में और क्या? हालांकि देखिए फिलहाल तो वो एटीएस की गिरफ्त में है, कहां पर उसका परिवार रहता था, कौन कौन उसके परिवार में है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आई जिसके घर पर यह कार्रवाई इस वक्त चल रही है?
जी बिल्कुल, ये उसका भतीजा था जिसको आजमगढ़ की ज़िम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि सारे लोग छांगुर की कोठी में ही ज़्यादा समय बिताते थे, वहीं रहते थे। लेकिन जो अलग-अलग जगहों पे जिसका जो ज़्यादा मूल निवास है, वो वहाँ की ज़िम्मेदारी दी गई थी। आजमगढ़ में ज़्यादा रहता था, इसको आजमगढ़ की ज़िम्मेदारी दी गई थी। जी। तो इसका जो यहाँ वाला घर है, यहाँ बलरामपुर वाला, उस प्रॉपर्टी को क्योंकि आम तौर पे खाली रहती थी, इसका हम्म। यहाँ पे जो क्योंकि बेनामी चीज़ें हैं, ये लोग बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं करते थे, जो लेके कब्ज़ा करने का काम ज़्यादा करते थे। तो यहाँ जी। पे इसकी आज प्रॉपर्टी ढाई जा रही है और जहाँ-जहाँ जितने भी करीबी हैं, इसने छांगुर ने सबके नाम पे थोड़ा-थोड़ा कर, क्योंकि अगर सब छांगुर के नाम पे होता तो बहुत पहले ही नज़र चली जाती सारी हम्म। जाँच एजेंसियों की। तो किसी पि- तरीके से उसने ये सारा जाल इस तरीके से जी। फैलाया था कि बहुत जल्दी नज़र में कोई ना आए और इस तरीके से अंदर गाँव में जाके कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीन कब्जा ली, तो कुछ बहुत नज़र में आने वाली बात नहीं थी। इसलिए हर परिवार के सदस्य के नाम पर कुछ ना कुछ होता रहता था और सबको कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी दी थी कि ऐसे-ऐसे करते रहो और सारी ट्रेनिंग उसकी कोठी पे लगातार चलती थी, कैसे बचना है, इसके पास बिल्कुल, ये लीगल पूरा जो नेटवर्क है ये ऑपरेट छांगुर की कोठी से होता था और क्या कुछ जानकारियां लगातार हमारे सहयोगी पीयूष हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी इस बीच दर्शकों को दे देते हैं, लखनऊ से खबर, जहां पर छांगुर मामले में लगातार एक्शन जारी है। छांगुर के गुर्गे बदर अख्तर पर जांच एजेंसी की नजर देखी जा रही है। बदर अख्तर पर धर्मांतरण कराने का आरोप, 5 लड़कियों का धर्मांतरण कराने का बदर अख्तर पर आरोप है। सऊदी अरब से जुड़े दिख रहे हैं बदर अख्तर के तार। 3 लड़कियों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। लगातार बदर अख्तर को लेकर कई सारी जानकारियां साझा करने की कोशिश करती हुई पुलिस, और ये उसके बारे में वांटेड की सूचना भी लिखी है कि अगर बदर अख्तर के बारे में कोई भी किसी तरह की जानकारी पुलिस से साझा करता है तो उसे 2 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। पीयूष, जो बदर अख्तर जो छांगुर के गैंग का चॉकलेटी बॉय बताया जा रहा है, उसको लेकर लगातार अब एक्शन देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। किस तरह से बदर अख्तर के तार सऊदी अरब से जुड़े हुए थे, ये भी जानकारी, और 3 लड़कियों के लापता होने की आशंका जहां जताई जा रही है, तो वहीं इस पूरे इस बदर अख्तर ने 5 जो लड़कियां हैं उनको अपने जाल में फंसाया, इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आई। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि एक जो लड़की थी, बेंगलुरु निवासी लड़की थी, उसको एक राजू राठौर नाम से असीम उसको कांटेक्ट करता सोशल मीडिया पर और उसको फंसाता, कहता है मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, तुम जब उसको फंसा लेता है, कहता है कि तुम दुबई आ जाओ, मैं तुम्हारी एक अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा छांगुर से कह के। बिल्कुल पीयूष, तो देखिए पीयूष आप बने रहिए, हमारे सहयोगी राहुल बलरामपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और ये क्या एक्शन वहां पर लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, इस एक्शन पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई? पहले हम आपको बता दें कि अभी यहाँ 10 मिनट के अंदर में ये पूरा साम्राज्य का खत्म कर दिया गया है और ये जो हवेली बनाए थे इसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया, जमीन दोष कर दिया गया। सफरोज इस समय हिरासत में है और उससे तो पूछताछ होती रहती है। वकील जो यहाँ अवैध मकान बनाए गए थे 0.203 इसको भी प्रशासन ने खत्म कर दिया। 2 JCB से इसको भी जमीन दोष कर दिया गया है। जी, बताया जा रहा है कि यहाँ जितने भी आला अधिकारी आए थे इसको ना पहुंच के और जितनी भी प्रक्रिया थी पूरी प्रक्रिया राहुल, ये जहां पर ये घर था सबरोज का, क्या वहां पर भी धर्मांतरण की कोई एक्टिविटी होती थी? क्या किसी को ठहराया जाता था? ऐसी कोई जानकारी क्या सामने निकल कर आई है आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत में? जी, यहाँ तो बताया जा रहा है ये छोटा सा मकान था, बाकी सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री के फंडिंग से ये पैसा बना, जो मुख्यमंत्री का पैसा होता है उसी से ये आवास बना था। अब बड़ी बात तो ये भी सामने आती है कि ये प्रधानमंत्री का एक बने हुए पैसे से इसको भी ढहा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। अब प्रशासन इसको पहले क्यों नहीं समझी, सोची, साजिश किया, इसको जानबूझ कर इसको गिराया गया है कि इसको ऐसे ही तोड़ दिया गया है, कर दिया जाए। बिल्कुल, लगातार वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से प्रशासन का एक्शन वहां पर देखने को मिला है। राहुल आप बने रहिए, पीयूष हम आपका रुख करेंगे और आप तमाम जानकारियां किस तरह से फील्ड वर्कर छांगुर के काम कर रहे थे ये जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और विष कन्याओं का एंगल क्या कुछ सामने निकल कर आया, किस तरह से ये विष कन्याएं आम लड़कियों को फंसाती थी, क्या कुछ जानकारियां इनके बारे में सामने निकल कर आई, धर्मांतरण के लिए कैसे लड़कियों को वो प्रेरित करती थी और किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, ये जैसे कुछ जो लड़कियां कन्वर्ट हो जाती थी, जो बहुत समय पहले शुरुआती दौर पे हो गई थी, उनकी इसने एक टीम बनाई
अब उस जी। टीम का काम यह था कि किस तरीके से उसको ट्रेन, इसी कोठी पे सारी लड़कियों को ट्रेन किया जाता था जो पीड़ित लड़कियां निकली, उन्होंने अपने मुंह से खुद बताया। जी। जब उनको कोठी पे ले गए तो कुछ लड़कियां थी वहां पे, उनको ट्रेन किया जाता था। अब उनको तालीम दी जाती थी और किस तरीके से जब वो नॉर्मल हिंदू लड़कियों से वो मिलें तो उस तरह उनको हिंदू धर्म के बारे में घृणा पैदा करें, मुस्लिम धर्म की अच्छाइयां बताएं और धीरे धीरे उनको अपनी तरफ लाने की, इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करें। और जब जी। उनमें से जो लड़की उनको अपनी तरफ झुकाव होते हुए देखती थी तो उनको वो धीरे से छांगुर से मिलवा देती थी, बलरामपुर कोठी में मिलवा देती थी, या फिर कुछ ना कुछ प्रलोभन देके उसके किसी गुर्गे से मिलवाती थी जो उनको और आगे ले जाता था। जैसे कि एक बिल्कुल होता है कि पीयूष, आप देखिए नेक्स्ट किस लेवल। तरह से धर्मांतरण का ये काला खेल खेला जा रहा था और अब एक एक परत इस पूरे खेल की सामने निकल कर आ रही है और एक एक नेस्तनाबूद यहाँ पर किया जा रहा है जो तमाम लोगों का ठिकाना है। और जानकारी जिस तरह से हमारे सहयोगी राहुल कह रहे थे कि भाई वहां पर सरकारी सुविधाओं को भी लेते हुए ये लोग नजर आ रहे थे और इसी सुविधाओं का इस्तेमाल करके इस तरह के घर भी बनवाए जा रहे थे जिस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष और राहुल, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।